साथियों, नमस्कार। एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने मेरे चेहरे के बारे में कमेंट किया है। हाँ, मुझे उनकी बात पसंद नहीं है, मतलब मेरा बात उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने मेरे चेहरे के बारे में कमेंट किया। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि यही खराब चेहरे वाला आदमी आपके परते खोलते रहेगा भविष्य में, तो आप तैयार रहिएगा। और आपकी जो झूठी सेकुलरिज्म है ना, झूठी सेकुलरिज्म है, उस सेकुलरिज्म का पोल खोलता रहेगा। ठीक है। आज मैं आपको आज के वीडियो के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक कहावत है हिंदी में कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। भारत के साथ वही कहावत चरितार्थ हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक्चुअली चाइना ने, कोविड-19 की बात नहीं बोल रहा हूँ, कोविड-19 की पहले की भी बात बोल रहा हूँ। चाइना ने जिस तरह की हरकतें पूरा दुनिया में किया, कोविड-19 से पहले की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि 2008 से लेके 2018 तक चाइना की सेंट्रल बैंक ने $150 बिलियन का लोन दिया। कहाँ दिया? अफ्रीका में दिया। वहाँ दिया जहाँ के लोग वो लोन चुका नहीं सकते थे। दुनिया की और सारे, आप ये भी बोलिएगा कि लोन तो सभी लोग देते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि लोन सिर्फ चाइना ही नहीं देता है, लोन दुनिया के और सारे ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे कंट्री भी लोन देते रहते हैं। लेकिन दूसरा कंट्री लोन देता है तो ये देख के देता है कि वो कंट्री चुका पाएगा नहीं कि नहीं, वो कंट्री की अर्थव्यवस्था कैसी है। और कुछ देशों के लोन होते हैं, लेकिन चाइना ने क्या किया, बहुत सारे देशों को इस तरह से लोन दे दिया। अफ्रीकन कंट्री ही नहीं, आप एशिया में चले आइए तो आप श्रीलंका आइए, नेपाल आइए, मालदीव आइए, ये सारे, म्यांमार आइए, पाकिस्तान आइए, सबसे बड़ा पाकिस्तान, इस तरह से लोन दे दिया है कि वो कंट्री चुका नहीं सकते उस लोन को। और फाइनली जब चुका नहीं सकते तो उनको अपनी ज़मीनें देनी पड़ रही है। और कोविड-19 के इस दौर में वो कंट्री अब क्या चाह रहे हैं कि कैसे भी चाइना के लोन से हमको छुटकारा मिले, क्योंकि धीरे धीरे सच्चाई वो भी जाने। और ये दुनिया में जितना भी हरकतें चाइना ने किया, एक तो लोन की बात हुई, दुनिया में जितनी भी हरकतें चाइना ने किया, वो सारी हरकतों के लिए, वो हरकतों में इंडिया को फायदा हो रहा है। जी हाँ, इंडिया को स्पॉटलाइट में ला दिया, पूरा दुनिया में इंडिया स्पॉटलाइट में आ गया। क्योंकि मैं बोला ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस तरह से अब दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, आप जानते होंगे कि अमेरिका आपके तरफ वाला स्टेटमेंट देता है चाइना के खिलाफ, और अमेरिका अब आपसे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करता है, सिक्योरिटी पैक्ट करता है, आपको अपनी सामानें बेचता है। पहले ऐसा क्यों नहीं करता था अमेरिका, अब क्यों करता है? मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। उसी तरह से ब्रिटेन, सॉरी, उसी तरह से जापान, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया किया ना, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री क्या है कि चाइना से त्रस्त हो चुकी है। हाँ, चाइना के अत्याचार से त्रस्त हो चुकी है। और इंडिया के साथ अब ये सारी कंट्री डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंडिया कैपेबल है, इंडिया बहुत बड़ा ताकतवर कंट्री हो गया है, ये सारी बातें दूसरी तरह है। लेकिन कंट्री अपने, जो कहते हैं ना, अपने इंटरेस्ट में ये सारे काम करती है। इंडोनेशिया आपके पक्ष में नहीं था पहले, लेकिन इंडोनेशिया ने आपके साथ डिफेंस पैक्ट किया। इंडोनेशिया ने अपने सावांग जो सी पोर्ट था उसमें आपको मिलिट्री एक्सेस दे दिया। क्या ये पहले संभव था? और जो क्वाड ग्रुप बना है, आप जानते हैं ये किसके खिलाफ है? चाइना के ही खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका का अनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन ये चाइना के खिलाफ ही है। तो जिस तरह से इंडिया ने डोकलाम में अपना वो निभाया, चाइना के खिलाफ डट के इंडिया ने सामना किया, डोकलाम में डट के सामना किया, और फाइनली चाइनीज मिलिट्री को पीछे जाना पड़ा 73 दिनों का स्टैंड ऑफ होने के बाद। हाँ, तो ये सब सारी चीजें दुनिया में इंडिया को लाइमलाइट में ला दिया, स्पॉटलाइट में ला दिया, और सारी कंट्री इंडिया की तरफ देखने लगी। उसमें से फ्रांस भी है, इंडिया की तरफ देखने लगी चाइना के प्रभुत्व को कम करने के लिए। जिसमें अभी हाल फिलहाल में, जिसमें सबसे बड़ा नाम एक्चुअली क्या है, लास्ट 2 साल में बहुत सारे कंट्री ने इंडिया के साथ क्या किया है, डिफेंस पैक्ट किया है, बहुत सारे कंट्री ने। उसमें सबसे प्रमुख कौन है? अमेरिका। हमने उसका कौम कासा साइन किया, हमारे साथ लमोहा साइन किया। मतलब अमेरिका के, सीधे शब्दों में कहिए एक आम नागरिकों के लिए,
तो क्या है कि आप अमेरिका के नेवल बेस यूज कर सकते हैं, वो आपके नेवल बेस यूज कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का नेवल बेस इंडिया से बहुत बड़ा है, तो अगर इंडिया को एक्सेस मिलता है उनके नेवल बेसिस का तो बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका का नेवल बेस पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तो आपकी नेवी का एक्सेस पूरे दुनिया में हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात अमेरिका के साथ। और इंडोनेशिया के साथ इंडिया का पैक्ट हुआ 2018 में, डिफेंस पैक्ट हुआ, जो इंडोनेशिया ट्रेडिशनली आपके साथ था, लेकिन इधर कुछ दिनों से आपके साथ नहीं था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया को चाइना सताते रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया के इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, उस एरिया में चाइना ने अपने शिप्स को भेज दिया था। तो उस शिप के खिलाफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उस आइसलैंड पर गए, नूटन आइसलैंड कुछ करके है, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं, तो वहां पे उन्होंने उसका राष्ट्रपति तक गए इंडोनेशिया के। उसके साथ भी इंडिया को पैक्ट हुआ, क्योंकि अब इंडोनेशिया जानता है कि अगर चाइना को रोकना है तो हमें इंडिया के बिना संभव ही नहीं है। उसी तरीके से अमेरिका जानता है कि अगर साउथ एशिया में चाइना को रोकना है, एशिया में या पूरा दुनिया में अगर चाइना को रोकना है तो बिना इंडिया के हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले अमेरिका का पाकिस्तान के साथ हुआ करता था पैक्ट, लेकिन अब अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान कैपेबल नहीं है। आप मरे हुए आदमी को कितनों भी टोनी दे दो, जो आदमी मरने वाला है, जो आदमी खत्म होने वाला है, और कहा जा रहा है कोरोना वायरस के बाद चाइना पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, तो जिसकी अर्थव्यवस्था और सारी चीज बदहाल हो चुकी है, वो कंट्री को आप कुछ भी हथियार दो दोगे, चलाना जाने का तब नहीं यूज करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अमेरिका अब क्या है, अब जानता है कि इंडिया ही कर सकता है चाइना को। और अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा नाम किसका जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना में कोविड-19 के इस दौर में बहुत वो हो रही है, बहुत दोनों में बहसें हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया का अपना इंटरेस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया की नेवी आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की नेवी छोटी नेवी है, वर्ल्ड में बड़ी नेवी नहीं है, लेकिन स्मार्ट नेवी है और नए आधुनिक वेपन से सुसज्जित नेवी है ऑस्ट्रेलिया की। तो स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया के साथ पैक्ट किया। उस पैक्ट के तहत इंडिया के नेवल बेसिस को ऑस्ट्रेलिया को एक्सेस मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के नेवल बेसिस को इंडिया को पैक्ट मिलेगा। और अभी इस डिफेंस पैक्ट में कौन कौन साथ है इंडिया को, वियतनाम जो चाइना का, जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना का डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है और डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, चाइना ने दिया है, उसी तरह से इंडिया भी अब वियतनाम को देने का कोशिश कर रहा है। उसी क्रम में इंडिया ने बहुत सारे पेट्रोल बोट्स दिए, पैसा दिए वियतनाम को, और अब इंडिया ब्रह्मोस्त्र तक देने की बात कर रहा है, और जल्दी वियतनाम से इंडिया को डिफेंस पैक्ट हो जाएगा। और उसी क्रम में कौन है, जापान भी ये चाह रहा है कि हो जाए, और कुछ ही दिनों में जापान के साथ भी साइन होने वाला है। और अब जो इंडिया का वो चल रहा है, वहाँ स्टैंड अप चल रहा है लद्दाख में, वहाँ भी कहीं ना कहीं चाइनीज मिलिट्री को पीछे जाना ही होगा, चाइनीज मिलिट्री को पीछे जाना ही होगा। हालांकि सिचुएशन टेंस है, तो जब ये जाएगा तो पूरा दुनिया को ये वर्ल्ड मैसेज आएगा, क्योंकि चाइना अभी कोविड-19 के इस दौर में पूरा दुनिया उसके खिलाफ है। तो चाइना कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता, फाइनली उसको पीछे जाना ही होगा। तो अगर चाइना पीछे जाएगा, जो कि 90% चांसेस है, 99% चांसेस है कि उसको जाना ही होगा, तो इंडिया का बहुत बड़ा इमेज बिल्डअप करेगा। और चाइना जो हरकतें किया अपने हरकतें के साथ, वो क्या हुआ है कि इंडिया का इमेज, इंडिया को स्पॉटलाइट में ला रहा है। दुनिया की सारी कंट्री इंडिया से पैक्ट करना चाह रहे हैं, दुनिया की सारी कंट्री इंडिया को बड़ा बनाना चाह रहे हैं। और फाइनली इसमें फायदा, आप लोग कहिएगा कि इंडिया दूसरे के खिलाफ यूज हो रहा है, दूसरा कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए इंडिया को यूज कर रहा है, नहीं, फाइनली इससे क्या होगा, इंडिया का इमेज बिल्डअप होगा। और अगर आपको नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है, नया आपको कोई सामान आता है, तो जो सामान आप नहीं बना रहे, अगर वो अमेरिका आपको दे दे रहा है या दुनिया की और कंट्री दे दे रहा है, तो आप उससे सीखिएगा। फाइनली आपकी मिलिट्री, आपकी नेवल, आपकी नेवी की शिप्स, आपकी एयरफोर्स सब सुसज्जित होगी और मॉडर्नाइजेशन होगा। तो जो दूसरे से सीखा जा सकता है, जो काम अभी नहीं कर सकते हम 10-20 सालों तक, अगर किसी से सीख लें तो अच्छी बात है, तो इंडिया के लिए फायदेमंद है, और ये इंडिया को सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगा। और कोविड-19 के कारण जो चाइना ने इंफॉर्मेशन छुपाया, इंडिया को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, और इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने में लगा है। और फाइनली ये चाइना को दिक्कत दे रहा है, और इसी के लिए चाइना ये सारी हरकतें कर रही है लद्दाख में। और फाइनली उनको पीछे जाना होगा, और इंडिया सुपर पावर बन के उभरेगा, इनडायरेक्टली चाइना के ही एक्शन के कारण। हाँ, और हमारे गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत प्रयासरत है। ठीक है दोस्तों, और सपोर्ट चाइनीज बाइकॉट, चाइना का गुड्स का जो बाइकॉट हो रहा है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों,
अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।